हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। तो मैं आज झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू का वीडियो बना के ब्लॉग डालूंगी, क्योंकि सब कहते हैं ना आप झाड़ू पोछा लगाओ, तो मैं झाड़ू पोछा भी लगा लेती हूँ ना गाइस। इसमें क्या है, अपने घर का काम है। पर मैं तो ये कह रही थी ना, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, इसलिए मेरे को हाथ में पकड़ कर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा ना गाइस। तो ये होता है ना कि हमारे पास सारी चीजें हों तो सही से ब्लॉग बन जाता है गाइस। तो अगर आपको लगता है कि मैं जानबूझ के नहीं बना रही, तो चलो कोई बात नहीं, हाथ में बना लेती हूँ, है ना, आपकी संतुष्टि के लिए। तो मैं अभी निकालती हूँ झाड़ू गाइस। आज थोड़ा लेट हो गई, पता नहीं हेल्थ थोड़ी सी ना बीच में ज़्यादा खराब रहने की वजह से, तो एनर्जेटिक नहीं हो पा रही मैं। तो गाइस थोड़ा सा जो है मेरे काम करने का प्रोसेस है जो स्लो हो गया है, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी मैं। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। ये देखो दीवार में सीलन कितनी है ना, बस क्या करें ना, कुछ भी लगा लो, ये सीलन पीछे छोड़ने वाली नहीं है। तो ये अगर टाइल्स वगैरह लगाती है उसकी सीलन ऊपर को जाती रहती है, वॉलपेपर लगाती है तो उसकी सीलन सारी नीचे इकट्ठी हो जाती है। कोई कहता है वॉलपेपर नहीं सही रहता, कोई कहता है कुछ। तो इन सब चीज़ों के बीच में क्या होता है ना, इंसान पिस जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, क्या करना है ना। तो गाइस टेस्ट मैच चल रहे हैं, टेस्ट मैच का आनंद ले रही हूँ मैं। तो अभी थोड़ा सा रिपब्लिक लगाया हुआ है, वो देख रही थी चैनल। तो क्या ही बताऊँ गाइस, है ना, घर के काम। ये देखो ड्रायर यहाँ फेंक गया एंड प्रेस स्टीम यहाँ पे रखी हुई है। तो ऐसे होते हैं सुबह सुबह घर के काम गाइस, क्या ही बताऊँ अब आपको। तो झाड़ू लगाने के बाद सीधा मैं पोछा लगाऊंगी गाइस। क्या करूँ ना, वैसे ना पता क्या है, मेरे ना घर में इतनी गंदगी नहीं होती, क्योंकि सब शाम को आते हैं और मेरे घर में साफ़ सफाई रहती है तब तक। रात को भी क्या करता है इंसान, आके खाता पीता है, सो जाता है ना। तो थोड़ा सा सुबह का वॉशरूम और किचन का ये हाल गंदा होता है। और बाकी तो कपड़े बिखरे होते हैं, कपड़े उपड़े जो हैं ये बदल के जाते हैं गाइस, फेंक जाते हैं उनको, बस वॉशिंग मशीन में डालना होता है ना। पानी पुनी तो मैंने भर के रख लिया था सारा। तो ये देखो गाइस, ये फेशियल किट मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, आस्था बेटी की वाइन वाली। क्या ही करें, सब चीज़ों की केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है ना। धूप में बैठ के जो फेस का हाल कर दिया मैंने, और जो बीमारी से भी हो गया, उसकी भरपाई तो अब ऐसे ही होगी ना, केयर करके। ये देखो ये कॉटन निकली है, ये कॉटन निकल गई तकिए से। ऐसे ही है मेरे जो हस्बैंड है ना, उनको थोड़ा सा पिल्लो लेने का ढंग नहीं है, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसे हाथ लगता है वैसे ही रख लेते हैं। इस चीज़ को लेकर ना मेरी उनसे लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है कि यार आपको तरीका नहीं है किसी चीज़ यूज़ करने का, आपको पता नहीं है कि एक लेडीज़ कैसे मेंटेन करती है घर को, और आप उथल पुथल मचा के चले जाते हो। तो ऐसा सही नहीं होता। थोड़ा सा क्या होता है कि हमें भी थोड़ी सी ना रेस्ट दो, ऐसे काम ही मत करो जिससे हमारा काम बढ़े भैया। हमको भी बहुत रेस्ट की ज़रूरत होती है, सारा दिन घर में पड़े पड़े अब ऐसा सब करना है ना। अब क्या है कि शिवरात्रि आने वाली है, थोड़ी सी साफ़ सफाई डीप क्लीनिंग घर की करेंगे हम, थोड़ा रुक के शिवरात्रि के आसपास। देखो मेरे बेबी के कपड़े कैसे फैले पड़े हैं। वो जेंट्स बोलते हैं ना कि लेडीज़ कुछ भी नहीं करती, सारा दिन क्या करती हैं। मैं कह रही हूँ एक दिन घर रह के देख लो, है ना, तो पता चल ही जाएगा। क्योंकि एक लेडीज़ है ना सब कुछ कर लेती है, एक लेडीज़ बाहर का भी संभाल लेती है, अंदर का भी संभाल लेती है, सब संभाल लेती है। लेकिन एक जेंट्स को जब घर का संभालने को कहोगे ना, तो आफत आ जाएगी। तो खुद हाथ जोड़ के बोलेगा कि नहीं यार मैं गलत था, तो सही है, तुम लेडीज़ भैया घर का भी कर लेते हो, बाहर का भी कर लेते हो, लेकिन हम
जेंट्स के बस की बात नहीं है, हम बाहर का ही कर लें उतना ही बहुत है। और पकाता है खाना हाथ में आ जाए बढ़िया लगता है, साफ़ सफाई मिल जाए घर की, तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना, जेंट्स को थोड़ा सा समझना चाहिए, लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो पता ही है प्रेगनेंसी के बाद जो एक लेडीज़ बच्चे पैदा करती है उसके बाद कितनी वीकनेस आ जाती है ना। तो ऑलरेडी मेरे तो बहुत ज़्यादा वीकनेस है, क्योंकि केयर नहीं हो पाई थी सही ढंग से इन लोग फैमिली की वजह से। तो गाइस ये चीज़ें तो चलो समझनी चाहिए ना जेंट्स को, कि चलो उस वक्त तो जो माहौल था, जो सर्कमस्टेंसेस थे, मैं नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैं इसकी हेल्प करूं तो थोड़ा सा करते हैं, हेल्प भी करते हैं, लेकिन एक हेल्प की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ जाती है गाइस घर में। तो क्या ही बताऊं, क्या हेल्प लूँ क्या ना लूँ, मैं खुद ही इस चीज़ को लेके क्लियर नहीं हो पाती हूँ। ये यार एक हेल्प मांगूंगी ना 10 चीज़ें खड़ी कर देंगे। ये देखो बनाना शेक पी के, शिपर कैसे फेंक के क्या हुआ है शेक का रखना, ये देखिए। तो ये सब क्यों करके जाते हैं भैया, मेरे को पता है ना, उनको पता है हमारी माँ है, घर संभाल लेगी। तो यही चीज़ें अगर शादी के बाद वो करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कैसे उनकी क्लास लगेगी, उनकी जो वाइफ होगी कैसे उनकी क्लास लगाएगी, है ना। आज तो पता क्या है, हम उनको पागल लग रहे हैं, कुछ भी डांटते हैं करते हैं पागल लगते हैं ना। तो ये चीज़ें बाद में समझ आती हैं जब खुद की बीवी आ जाती है। तो लड़कों का यही है मैटर, लड़कियां तो ऑलरेडी होती ही निपुण है घर में, है ना। तो लड़कियां तो बहुत अच्छी होती हैं, घर संभालने वाली होती हैं, पढ़ाई में भी अव्वल आती हैं, घर को भी मेंटेन करके रखती हैं। तो लड़कियां तो हर फील्ड में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन लड़कों का तो मुझे पता ही है। मेरे 2 बेटे हैं ना, छोटा वाला बेटा तो मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो क्या है ना कि जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वो थोड़ा सा बलता है अपने बड़े भाई को देखकर, वैसा ही चिल्लाना ऊंची बोलना, ये सब चीज़ें उसी से सीख रहा है। मैं उसको बोलती भी हूँ बेटा ऐसा मत बोला कर, और जैसे तू करेगा वैसा ही करेगा छोटा भी, तो तू अच्छा करेगा तो वो भी अच्छा करेगा। अगर तू चिल्ला चिल्ला के बोलेगा लाउडली और जो भी है तो वो भी ऐसे ही सीखेगा। अब क्या है ना, बड़ा बेटा गेम वगैरह खेलता है, फ्री फायर, पबजी तो क्या है ना, मेरा छोटा बेटा भी ना बहुत पबजी और फ्री फायर खेलता है, जबकि उसकी पढ़ाई के दिन है, वो इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट था। लेकिन अब जैसे मैं देख रही हूँ उसकी राइटिंग इतनी अच्छी थी ना गाइस, उसकी जो नोटबुक है इन्होंने सेल कर दी, जबकि सेल नहीं करनी चाहिए, मैं कलेक्शन करके रखती हूँ, तो उन्होंने सेल कर दी कबाड़ वाले को, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने इससे लड़ाई भी करी इनसे, मैंने कहा ऐसे ना आप मत फेंका करो, ये निशानियाँ होती हैं बच्चों की। तो एक बच्चों को दिखाना भी पड़ता है, देख तू पहले कैसा था अब क्या कर रहा है। तो इतनी अच्छी राइटिंग थी ना उसकी, राइटिंग को मतलब कि आप भी वेट नहीं कर पाओगे गाइस, इतनी हैंड राइटिंग उसकी क्लियर थी। लेकिन जैसे जैसे वो ना बड़ा हो रहा है वैसे वैसे गेमों की तरफ ध्यान हो रहा है। तो मेरे बड़े बेटे को तो वैसे ही अकल नहीं है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको पढ़ा लूँ, थोड़ा सा कुछ सिखा लूँ, नहीं। पर चलो कोई बात नहीं है, अब बच्चे हैं, बच्चों को ज़्यादा डांटेंगे तो नाराज़ हो जाते हैं। ज़्यादा डांट रहा भी नहीं है, आजकल के बच्चे ना दिल पे ले लेते हैं हर बात को। तो गाइस आपसे बात करते करते ब्लॉग बनाने पे मैंने अंदर का जो है ये देखिए, अंदर सारी डस्ट मैंने निकाल दी है गाइस। ये देखो कोई नहीं आता, ये तो तकिए से निकली हुई फॉर्म है, एंड बाकी इतनी सी मिट्टी निकली है झाड़ चढ़ाई के। तो गाइस उठाती हूँ इसको। तो बाहर की भी अभी मैंने आज झाड़ू नहीं लगाया है गाइस, अब लगा रही हूँ। तो बस क्या करूँ, ये देखो झाड़ू लगाते लगाते ऐसे बात कर रही हूँ गाइस।
पता नहीं कैसे मैनेज कर लेते हैं, कैसे क्या कर लेते हैं सर। मेरी तो कोई हेल्प भी नहीं करता किसी चीज़ में, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है गाइस। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर चुकी हूँ। मेरी लाइफ में हार्ड वर्क ही रह गया करना, और कर्म होते हैं अपने अपने, है ना। तो अब जब मेरे कर्म लिखे ही ऐसे गए हैं, अपने कर्मों को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। कोशिश करती जा रही हूँ, कोशिश करती जा रही हूँ, पर हो ही नहीं पा रहा कुछ भी गाइस। सक्सेस ही नहीं मिल रही। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मन उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है मेरे अंदर की, यार क्या करूँ ऐसा मैं, है ना, जिससे मुझे भी थोड़ा सा कुछ करने का मौका मिले। तो गाइस बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हो जाती हूँ कभी कभी। इतना करके भी इंसान को जब है ना फेलियर का टैग लग जाता है उसके, और वो कुछ नहीं कर पाता और बैकआउट भी नहीं करता, अपना 100% देता रहता है। फिर इंसान क्या करे, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। क्योंकि क्या होता है ना, ये मेरे साथ हो रहा है, और मैं बचपन से ही लेके अब तक स्ट्रगल में ही मेरी लाइफ हुई है। मेरी तो ना बस ऐसे ही है ज़िंदगी, स्ट्रगल करते करते बीत रही है। नहीं होगा सुख तो मेरी लाइफ में कहाँ से ही आ जाएगा गाइस। इसलिए बोलती हूँ कि थोड़ा मुझे सपोर्ट करा करो गाइस। डिसपॉइंटेड हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, आप लोगों से ये उम्मीद है मेरी। गाइस देखो, ये मैं बाहर वाले, क्योंकि मैं बाहर की झाड़ू वगैरह लगा देती थी, आज मैंने बाहर का झाड़ू पोछा भी नहीं लगाया गाइस। तो थोड़ा सा ना एक्टिव नहीं हूँ मैं, अब इतना बीमार हो चुकी हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है गाइस मुझे। एक बार इंसान बीमार हो जाता है ना जब, तो फिर से वैसे एनर्जेटिक बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो वैसे भी क्या ही बताऊँ, उम्र के उस पड़ाव में खड़े हैं जहाँ पे स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ जाता है इंसान का। बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं। बच्चे अच्छे निकल जाए तो माँ बाप तो कभी भी बूढ़े नहीं होते, लेकिन अगर बच्चे बहुत ज़्यादा माँ बाप को चिल्लाने के लिए मजबूर करते हैं तो माँ बाप जवानी में भी बूढ़े लगने लग जाते हैं ना गाइस। बच्चों को कौन समझाए कि माँ बाप ने कितना स्ट्रगल किया है उनके करके, उनके लिए। आज समझ में आ रही हैं ये बातें, लेकिन जो भी था ना, हम फिर भी अपने माँ बाप का कहना मानते थे। उस टाइम जो मोबाइल फ़ोन है नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन ही थे, हमारे लैंडलाइन ही लगा हुआ था। 243686 हमारा लैंडलाइन नंबर था। तो बस क्या ही बताएं, अब मोबाइल फ़ोन से बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा। ना उनको पेरेंट्स से बोलने का पता चलता है, ना कुछ पता चलता है। हमारे टाइम में कम से कम और चले, हमारे टाइम में जो था, हम फिर भी बहुत डरते थे अपने माँ बाप से गाइस। मैं तो अपने पापा के एक डांट से बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू निकल जाते थे, लेकिन आज तो बच्चों को 10 बार भी हम चिल्लाते रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट ऐसे भी दिखाते हैं वो जैसे वो हमारे माँ बाप हैं और हम उनके बच्चे हैं, ऐसा फील करवाते हैं गाइस। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसे हमें आज अक्ल आ रही है ना, वैसे इनको भी कल को आएगी, सबके दिन आते हैं। तो लेकिन कहना यही चाहूँगी, हमारे टाइम में ना फिर भी थोड़ा अच्छा था गाइस, और उनके टाइम में थोड़ा सा, आजकल कोई जनरेशन थोड़ी सी कुछ भी बोलो ना, कुछ भी कह दो तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है माँ बाप से। मेरा बड़ा बेटा जो है वो ऐसा ही है कुछ, उसने भी मेरे को बहुत तंग किया है। वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई गलत हैबिट नहीं है उसमें, लेकिन क्या है ना, उसको भी बचपन में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसलिए वो भी चिड़चिड़ा हो रहा है गाइस। देखो ये क्लिप लेते लेते कितना बड़ा व्लॉग बन गया गाइस, और बातें भी आपसे मैंने
अपनी कैसी कैसी शेयर कर ली है ना। तो गाइस अब मैं ना डस्ट पिक से उठाऊंगी डस्ट सारी। तो इस तरह से ये देखो। अब आप कह रहे हो कि चलो गाइस बाकी नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं मॉपिंग करूँगी जब, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए गाइस अब मैं लगा लेती हूँ पोछा, और सबसे पहले मैं पूजा घर से स्टार्टिंग कर लेती हूँ। तो गाइस सुबह मेरे हस्बैंड पूजा करके चले जाते हैं। तो देखो गाइस मुझसे ना एक्चुअली देखो ऐसे पकड़ के ना पोछा भी नहीं लग पा रहा। आजकल तो सब स्टैंडिंग पोछा ही करते हैं, है ना गाइस। ऊपर तो मंदिर का कपड़ा रखा हुआ है हमने, तो मुझे देखो कितनी प्रॉब्लम आती है गाइस पकड़ के ना खुद ही पोछा लगाने से। तो मैं वही चीज़ समझा रही हूँ, नहीं हो पाता है गाइस। तो देखो कैसे कितनी मुश्किल से लगा रही हूँ ऐसे पोछा मैं। सही बात है ना कि नहीं लग पाता अच्छे से गाइस। मैं एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, आप कहते हो ना कि कोई हाँ पकड़ के बना दे कोई, तो क्या ही बात है, उससे अच्छी बन जाती है गाइस। अब अपने ही हाथ से पकड़ो तो पोछा भी अच्छे से नहीं लग पाएगा। सो मैं यहीं पे ये वीडियो पोछे वाली स्किप करती हूँ गाइस। बस इतना ही दिखाऊंगी पोछे का, बाकी मैं लगाती हूँ पोछा फटाफट, नहीं तो लेट हो जाऊंगी अगर ऐसे करती रही। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। गाइस देखिए फाइनली पोछा लग चुका है सब घर में, पूरे घर में पोछा लगा दिया है मैंने गाइस। तो बाकी जो कपड़े वपड़े हैं उनको उठाती हूँ धीरे धीरे, है ना। तो मैं देखिए बाहर का भी पोछा लगा के आ चुकी हूँ सब जगह कोने कोने में। तो मेरा घर हो गया क्लीन, ठीक है। तो ये मत कहना कि ये देखो, बाकी उठा लेती हूँ सामान। तो गाइस इस तरह से मैंने झाड़ू पोछा कर लिया आपसे ब्लॉग बनाते बनाते। तो गाइस अब दिन का प्रोसेस होगा खाने का, लंच का, ना। अभी तो 11:15 हो रहे हैं, तो 11:15 के चलते अभी बहुत कुछ होगा। बीच में थोड़ी सी रेस्ट करूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस, और लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, और बने रहिए मेरे साथ। तो नई चीज़ें आपके साथ, नए टिप्स शेयर करूँगी, नए ब्लॉग लाऊँगी आपके लिए। सो गाइस कीप वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।